Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा, क्या कोई नाराज़गी वाली बात तो नहीं होने वाली, क्या आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे अच्छे से बढ़ पाएगा या फिर नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्यूचर भी आपको मैं बताऊंगी आगे इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी भी एनर्जीज बताऊंगी, आपके पार्टनर की भी और फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप भी। और इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आपको आपके एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वो आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। तो अभी से आप अपना क्वेश्चन जो है वो माइंड में रख लीजिए, सोचना स्टार्ट कर दीजिए। इस रीडिंग के दौरान आप साथ साथ ये सोचें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप किस बारे में सोच रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके माइंड को स्ट्रक करी है, आप बार बार सोचते हैं कि पता नहीं ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो आंसर आपको इस रीडिंग के लास्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का जो बटन आपको नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। Okay, your energies, your partner energies and your relationship energies. क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया आपके साथ कैसा रहेगा और कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ग्रेट, सुपर्ब। यानी कि आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑसम रहने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे मज़ीद आपकी क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। हाँ, ज़बरदस्त, ग्रेट। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आ चुका है। आई थिंक ये मंथ आपके लिए सबसे अच्छा, और यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई मंथ आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड 10 ऑफ कप्स भी है। तो ये थी आपकी एनर्जीज। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, एंड 2 ऑफ कप्स है। वाओ, ऑसम। यानी कि सेम सिचुएशन है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी आपके लिए सोच रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर कि आप सिंगल हैं, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अब आपका रिलेशनशिप बनने जा रहा है। अक्टूबर के मंथ में आपके पास एक प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफर आने वाली है। ये उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जो कि या तो रिलेशनशिप में है या फिर आप अगर के सिंगल हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। थोड़ा सा रवैये पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे भी आपको ध्यान देना होगा। जहाँ पे टाइम बहुत अच्छा है वहीं पे चीज़ों को संभालना भी उसी तरह से चाहिए। यानी कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी आपके रिश्ते में मुश्किलात पैदा कर सकती है, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। देखें, जो आपकी एनर्जीज हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपकी तरफ से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस इंसान से शादी करना चाहते हैं जिसके साथ आप लव के साथ यानी कि लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं। आप इस इंसान को इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अक्टूबर के मंथ में आपके माइंड में ये चल रहा है कि कैसे भी करके इसके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होनी चाहिए, ये इंसान शादी के बंधन में मेरे साथ बन जाए, मैं इसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, फैमिली बनाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक छोटा सा खूबसूरत सा घर आप इसके साथ बनाना चाहते हैं। यानी कि आपकी प्लानिंग ये होगी, आप कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं कि बस अब कोई ऐसा स्टैंड लिया जाए कि लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाए। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहे आसपास का माहौल कैसा है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने सोच लिया है, ये प्लान कर लिया है कि आपको इसी इंसान के साथ अपनी
अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि आप इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसी इंसान के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। बाकी आप अपने लव को यहाँ पे सपोर्ट भी करने वाले हैं, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आप उसकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी उसको फाइनेंशियली इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, वो किसी हद तक आप कम करने में मदद भी दें। वेल, जो आपके पार्टनर के एनर्जीज हैं वो हैं 8 ऑफ कप्स। किसी छोटी सी बात की वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, और ये नाराज़गी की वजह पता है क्या है? ये नाराज़गी की वजह यहाँ पे ये है, उनके पास लोड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, लोड्स ऑफ चॉइसेस हैं। आप ये भी माइंड में रख लीजिए कि जहाँ आपका माइंड उनकी तरफ खींचे चला जा रहा है, वो भी वैसे ही आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन ये एक सच है कि उनके पास और भी चॉइसेस होंगी, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो कि उनको प्रपोजल दे रहे हैं, उनको लव की ऑफ़र कर रहे हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। ज़रूर उनके पास और भी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर वो इंसान किसी को पसंद करता है, दिल से चाहता है, तो वो आप हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। ये सोलमेट कनेक्शन है, यानी ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, शादी के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है आपको। मे बी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये माइनर अरकाना की एनर्जी है। उसने ये सोचा तो ज़रूर है कि वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। एक सोलमेट कनेक्शन, एक ऐसे जैसे एक ऐसा बंधन जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, किसी भी करके नहीं तोड़ सकता, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे को एक जैसे ही पसंद करते हैं, एक तरह से ही सोचते हैं, सेम एनर्जीज हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान तो पसंद करता है लेकिन दूसरा नहीं करता, बट ये भी है कि उनको कोई ना कोई और भी ऑफ़र कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हैं, या उनकी लुक्स जो है वो मज़ीद अच्छी हो जाएंगी, वो खूबसूरत हो जाएंगे, चाहे वो नेचर से हो, चाहे वो फिज़िकली हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। और उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके एटीट्यूड में एक चेंज आएगा। वो जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, वहीं पे वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। ये इंसान ऐसा नहीं है जो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागता हो, ये छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाला पर्सन है। जो आपकी यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो इसीलिए किंग ऑफ सोर्स है, एम्परर है एंड किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पे देखें आपके तीनों ही यानी कि किंग की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये इंसान आप चाहे हो, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो, इसको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने बिहेवियर को बदलिए, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर हो, दोनों को थोड़ा सा अपने बिहेवियर को बदलना होगा, चेंज करना होगा। आपको एक दूसरे से प्यार करना सीखना, एक दूसरे की केयर करनी। आप जितना प्यार करते हैं उससे थोड़ा मज़ीद ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे और भी चॉइसेस हैं वहाँ पे आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अब मज़ीद मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ी सी और स्ट्रगल करनी होगी। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। ये नहीं कि आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया, अच्छा हाँ उस इंसान ने मेरे पार्टनर के बारे में ऐसा बोला था तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो। अगर कि आप ऐसा सोचेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, साथ साथ अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस कीजिए। ये इंसान आपके साथ ट्रू है, लॉयल है, ये इंसान आपके साथ कुछ भी झूठ नहीं बोलता या कुछ भी किसी भी किस्म का धोखा नहीं देगा। हाँ, उसकी बातों में थोड़ा सा उखड़ापन आ सकता है, एटीट्यूड उसका हो सकता है, रवैया थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, आपको लगेगा ये हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, मेरी नहीं सुनता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फेक रिलेशनशिप है या ये इंसान आपकी केयर नहीं करता, कदर नहीं करता, आपके साथ चलना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ टाइम गुजारिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे की कदर कीजिए, क्योंकि जब इंसान को सच्चा प्यार मिल जाता है ना तो उसके अलावा उसे लाइफ में कुछ भी और नहीं चाहिए होता। हाँ, करियर के हवाले से ठीक है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसान मेहनत कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है। पर अभी मैंने आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट में, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। तो आपने अभी तक आई होप सोच लिया होगा आप क्या जानना चाहते हैं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है ये उसका आंसर है। तो
बाकी अगर के आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर हम देख लेंगे। वेल कार्ड्स, ये 1 सेकेंड अगेन, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखें आपको अभी सब्र से काम लेना है। ये नहीं कि आप अपने यानी कि गोल्स के करीब इतना नज़दीक आ करके कैसे भी करके ये सोच रहे हैं कि मैं गिव अप कर लूँ या मैं पीछे हट जाऊँ, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सब्र कीजिए, सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना। जिस तरह से आप सब्र करेंगे उतना ही आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। आप जो भी सोच रहे हैं उसका आंसर यहाँ पे आपको जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, सब्र से काम करना है और अपनी पूरी एफर्ट्स लगानी है। आपने कंटिन्यू यहाँ पे एफर्ट्स करते रहना है जब तक कि आपको उसका सिला नहीं मिल जाता। आपने हार नहीं माननी, आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यानी कि जैसे होता है ना, एक इंसान एक स्टेप की दूरी पे होता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में हो रहा है। कैसे भी करके अगर आपने ना यहाँ पे कर दी, आपने ये सोच लिया कि आपको पीछे हट जाना चाहिए, तो ये भी हो सकता है आप अपने गोल से बहुत दूर चले जाएं। तो ये अपने माइंड में रखिएगा। बाकी अगर के आपको वीडियो पसंद आई, लाजमी लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अब इन रीडिंग्स के बाद, यानी कि ये लव रीडिंग्स के बाद करियर की रीडिंग्स आने वाली हैं अक्टूबर के मंथ के लिए, तो आपने वो भी वॉच कर लेनी है। साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। हो सके तो सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।